ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। तो धर्म तो एक हमारे खजाने की तरह हो गया। कल जैसे बताया था, भांडागार में जैसे अच्छी अच्छी चीजें रखी जाती हैं, उस चीजों को रखने की तरह धर्म तो हमारे लिए सुरक्षित करके, सारभूत चीज को जैसे हम अपने घर में सुरक्षित करके रखते हैं, ऐसे ही धर्म को आत्मा में संचित करके रखा जाता है। तो धर्म तो एक बहुमूल्य वस्तु हो गई, उसे हमें सुरक्षित करके रखना है। वो हमारे लिए सारभूत वस्तु है। जो सारभूत वस्तु है उसका विनाश नहीं किया जाता, उसको संभाल के रखा जाता है और वह समय पर काम आए, इसलिए उसकी सुरक्षा भी हमेशा की जाती है। तो धर्म को सारभूत वस्तु समझ करके उसे सुरक्षित करके अपनी अंतरंग, अपनी अंतरात्मा में धारण करो। तो धर्म तो हमने सारभूत वस्तु की तरह धारण किया। क्रोध हमारे लिए उसी स्थान पर रखा हुआ है। ऐसा समझ के चलो कि जैसे कोई कमरा है, उसमें कोई बहुमूल्य वस्तुएं रखी हुई हैं और वहीं पर आपने अग्नि भी जला रखी है। अगर नहीं जला रखी है तो थोड़ी सी सुलगा रखी है। सुलगाने में जलाने में अंतर समझते हो ना? जब ज्यादा तेज अग्नि की लौ नहीं जलती है तो वो धीरे धीरे सुलगती रहती है। अगर उस सुलगती हुई अग्नि को भी थोड़ा सा भी कोई ईंधन मिल जाए, थोड़ी सी उसको घास फूस मिल जाए, थोड़ी सी उसको हवा मिल जाए, तो वो तुरंत बढ़ जाती है। अब वहीं पर वो अग्नि है, वहीं पर ईंधन भी पड़ा है, वहीं पर बहुमूल्य वस्तुएं भी रखी हुई हैं। आपको अब देखना है कि हमें क्या करना है। क्या करते हो आप जब घर में होते हो? तो अगर आपको पता हो कि यहां पर अच्छी बहुमूल्य चीजों को आग से नुकसान पहुंच सकता है, तो आप उसकी सावधानी के लिए, सुरक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय तो करते हो। और सबसे बड़ा उपाय क्या रहता है कि आपके पास में एक बोध रहता है, जागृति रहती है। वह जागृति आपको हर समय बनाए रखनी पड़ती है। आप देखते रहते हो कि उसके कारण से हमारे लिए कभी भी प्रमाद ना हो जाए और हमारी वो जागृति बनी रहे, ताकि वो वस्तु सुरक्षित बनी रहे जो हमने रख रखी है। अगर आपने कभी एक बार देख लिया कि गैस का सिलेंडर भी लीक हो जाता है, या कभी कभी गैस के सिलेंडर में भी जो है कोई डिस्टरबेंस हो जाने पर उस गैस की जो आग है वो सिलेंडर तक पहुंच जाती है, और उसके जो नोजल हैं अगर वो कहीं पर भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं या लीक हो जाती है तो वो बहुत बड़े ब्लास्ट का कारण बन जाती है। एक बार आपने देख लिया, घटनाएं भी देख ली, सुन भी ली। अब आपको भी पता है कि वही सिलेंडर हमारे घर में भी रखा है। गैस का हमें रोजाना उपयोग भी करना है और हमें रोजाना अग्नि जलाना भी है। और वो ख्याल भी आता है कि देखो वो जल गया था, उसके घर में आग लग गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था, वो याद भी आता है। तो क्या होता है फिर? ऐसी स्थिति में आप अपने अंदर क्या रखते हो? सिलेंडर को अलग नहीं कर सकते क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता, लेकिन आपके अंदर एक बोध पैदा हो जाता है कि मुझे इससे बचना है और इससे बचने का जो उपाय है वो हमें करके रखना है। इसका नाम क्या है? बोध। सुबह शाम हमेशा आप जब भी गैस के पास जाओगे, आपका ध्यान रहेगा कि यहां पर कोई लीकेज तो नहीं है, कोई यहां पर जो लगने वाला प्लग था वो कहीं ढीला तो नहीं है। वह जो आप एक बोध रख रहे हो, इसी बोध से आप सुरक्षित होकर के चल रहे हो। समझ में आ रहा है? ये तो बाहर की बात हो गई। ऐसे ही भीतर भी हमें एक बोध रखना पड़ता है। अगर हम धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अनेक तरह की पूजाएं कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, हम अच्छे भावना करके देव शास्त्र गुरु से जुड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर एक बोध इसलिए भी होना चाहिए कि बोध हमारी सुरक्षा कर सके। हम क्या होते हैं? हम बिल्कुल प्रमादी बने रहते हैं।
जब धर्म करना होगा तो धर्म कर लेंगे, जब क्रोध करना होगा तब क्रोध कर लेंगे। क्रोध के समय पर हमें कभी बोध नहीं आता कि हमें यह क्रोध क्यों नहीं करना, और इस क्रोध के कारण से हमारा जो धर्म है वो सब जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमारे किए हुए धर्म का कोई हमें फायदा नहीं मिलेगा। ये बोध कितने लोगों को आ पाता है? बोध नहीं आएगा तो क्रोध आप कभी रोक नहीं पाओगे। सिर्फ ये बोध ही कारण है। आप और कोई दूसरे कितने ही उपाय करोगे, कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्रोध को जीतने के बोध के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है, सिर्फ बोध। बोध माने एक भीतर हमेशा जागृति का भाव। अगर वो है तो आपके लिए वह परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, आप उसको समझ लोगे, उसमें अपने आप को बचा लोगे, अगर आपका भीतर से बोध जागृत है तो। और बोध नहीं है तो वह क्रोध आपके धर्म को जला देगा। नुकसान अग्नि का नहीं होता, नुकसान क्रोध का नहीं होता, नुकसान क्रोध से उस बहुमूल्य वस्तु का होता है जो हमारी अपनी संपदा है। क्रोध हमारी अपनी संपदा नहीं है, लेकिन वह भी हमारे पास में रखा हुआ है, उसे हमें धीरे धीरे नष्ट करना है। वह नष्ट तब होगा जब उसके लिए हम ईंधन न दें, उसे हम बढ़ाएं नहीं। क्रोध की अग्नि भी हमारे अंदर अनादिकाल से डली हुई है, वो भी उतनी ही गहरी है जितनी गहरी हमारे अंदर हमारा ज्ञान होता है, और क्रोध भी उतना ही अनादिकाल से संस्कार हमारे अंदर पड़ा हुआ है जितना कि आत्मा के अंदर ज्ञान का संस्कार है। यानी जब से आत्मा में ज्ञान है, समझ लो तभी से आत्मा में क्रोध भी है, अलग से नहीं आया कहीं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपकी आत्मा का ज्ञान तो सुरक्षित रह गया हो, क्रोध बाद में आया हो, उसने उस ज्ञान को नष्ट कर दिया हो, ऐसा नहीं है। ये कसाएं भी आत्मा के साथ में अनादिकाल से हैं, और बोध भी आत्मा का जो स्वभावभूत गुण है वो भी अनादिकाल से है। जब ये दोनों चीजें अनादिकाल से हैं तो इसमें आप ये देखें कि एक चीज तो हमारी अपनी है और एक चीज हमसे पराई है। जो पराई है वो चीज हमारी अपनी संपदा का नाश करती है। क्रोध हमारा नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा में रह रहा है, बहुत टाइम से रह रहा है। और जब कोई चीज बहुत टाइम से रहने लग जाती है तो फिर वह अपने उस स्थान पर अपना अधिकार जमा लेती है। नहीं जमा लेती? अगर कोई किराएदार को भी आप अपने घर में 30 साल से ज्यादा रख लो तो फिर आप उसको निकालने के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो, ऐसा कानून है ना। 30 साल अगर किराएदार रह गया तो फिर वह उस मकान पर भी दावा ठोक सकता है, ये मेरा है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है? जो चीज जहां पर रहने लग जाती है वह वहीं पर अपने पैर फैला लेती है, वहीं पर उसका एक अपना अस्तित्व बनने लग जाता है, और फिर वह खराब भी क्यों ना हो, पराई भी क्यों ना हो, लेकिन फिर वह चीज वहां से हटती नहीं है। समझ आ रहा है? तो पहले समझ लो, क्रोध ऐसा नहीं है कि जब हम घर में गए थे तभी हमारे अंदर पैदा हुआ, जब से हमने अपने बच्चों के साथ में जीना शुरू किया तब से पैदा हुआ, या जब से हमारी पत्नी ने हमारी बात मानना शुरू नहीं की तब से पैदा हुआ। पत्नी के कारण से क्रोध नहीं आ रहा, बच्चों के कारण से क्रोध नहीं आ रहा, क्रोध तो हमारे अंदर अनादिकाल से पड़ा हुआ है, पहले समझ लो। वो तो सिर्फ उस अग्नि को थोड़ा सा और बढ़ाने के एक साधन बन जाते हैं। आग आपके पास में है, वो आग बुझी हुई नहीं है, सुलग भी रही है। अगर बुझी हुई होगी तो एकदम से जलेगी नहीं, वो सुलगती रहती है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर जलती रहती है। थोड़ा सा उसको साधन मिले, हवा मिले और वो तैयार हो जाती है। तो कोई भी बाहर की चीजें, चाहे वो पत्नी, व्यापार, ग्राहक, पुत्र, किसी भी सगे संबंधी के निमित्त से, किसी भी घटना से अगर आपके अंदर क्रोध आता है तो वह क्रोध आपके अंदर बाहर से तो आया, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर भीतर अग्नि हो ही नहीं तो वह बाहर से कभी क्रोध आकर के हमें अग्निमय कर नहीं सकता है, हमारे अंदर अग्नि लगा नहीं सकता है।
सुन रहे हैं? अग्नि भीतर होगी तो बाहर की निमित्त हमारे उस अग्नि को बढ़ा देंगे, बस इतना सा ध्यान रखो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक बोध रखना पड़ेगा। आत्मा में धर्म रूपी संपदा को बचाने के लिए भीतर से बोध जागृत करना है, और वह बोध ही क्रोध से हमारी उस संपदा को बचाएगा। अब वो बोध क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो खतरनाक चीज है वो खतरनाक है। पता होना चाहिए इसका स्वभाव जलाने का है, नष्ट करने का है, तो इसका स्वभाव यह है, इससे अपने को बचाना है, माने बचाना है। ये जब भीतर से बोध होगा तो अपने आप आपके अंदर उसके प्रति एक सावधानी बनी रहेगी, एक समझदारी बनी रहेगी, और वही सावधानी आपके लिए उस चीज से बचा करके रखेगी। जैसे कि सिलेंडर आग का भी काम करता है और वह हमारे लिए उपयोगी भी है, लेकिन अगर वह आग हमारे लिए रक्षा करने में ना आए तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा। इसी तरीके से क्रोध भी है। कभी कभी क्रोध उपयोगी भी हो जाता है। कैसे होता है ये आपको बाद में बताऊंगा, अभी उपयोगिता उसकी नहीं बताऊंगा, अभी तो अनुपयोगिता के बारे में विचार चल रहा है। समझ आ रहा है? क्रोध की अनुपयोगिता, क्रोध की निंदा इसलिए की जा रही है क्योंकि क्रोध में गुण कम है, दोष ज्यादा है। गुण तो बहुत कम होते हैं, दोष उसमें इतने ज्यादा हैं कि उसके कारण से हम अपना बहुत कुछ नष्ट कर देते हैं। कुछ हम अगर कभी कभार उसमें कोई गुण देखते हैं तो वो तो कभी कभार ही की बात है, अन्यथा उसमें कभी गुण हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो बहुत कम होता है। वो कभी कभार अगर कुछ होता है तो अलग बात है, लेकिन जिन व्यक्तियों के अंदर गुस्सा आना एक स्वभाव सा बन जाता है, उनके लिए क्रोध खतरनाक है। और उस क्रोध से अपने आप को बचाने के लिए ये ध्यान रखें कि हम अपने भीतर धर्म से हरे भरे हुए मन में कहीं हम उस अपने धर्म के जंगल को जला तो नहीं रहे इस क्रोध की अग्नि से। और जब क्रोध की अग्नि से सब जल जाएगा भीतर, तो फिर धर्म के फल आपको कैसे मिलेंगे? जब सारा का सारा शुष्क हो जाएगा, सारा का सारा एकदम से बंजर हो जाएगा, तो फिर आपको उसका कोई फल कैसे मिलेगा? कैसे फल मिलेगा? सुन रहे? कोई भी नियम कभी भी आपके बोध को हमेशा बनाए रखे जरूरी नहीं है। बोध को बनाए रखने के लिए नियम नहीं लेना पड़ता है। बोध को बनाए रखने के लिए भीतर से यह भाव आना चाहिए कि बोध हमारे लिए उपयोगी है, क्रोध अनुपयोगी है। बोध हमारा मित्र है, क्रोध हमारा शत्रु है। बोध से हमारी आत्मा धर्म के फल से लहलहाती है, क्रोध के कारण से हमारी आत्मा एक सूखे हुए जंगल की तरह जल जाती है। ये पहले बोध पैदा करो। नियम से कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति के लिए नियम दिलाया नहीं जा सकता कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। समझ आ रहा? जो ये नियम लेगा वो बेईमानी करेगा, वो हमसे भी झूठ बोलेगा और अपने आप से भी झूठ बोलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। नियम उन चीजों का होता है जो चीजें बाहर हों, उन बाहर की चीजों को हमें ग्रहण करना या नहीं ग्रहण करना, इसका नियम हो सकता है। जो चीज हमारे भीतर ही हो, कभी भी पैदा हो जाए, उसका नियम कैसे होएगा? इसलिए यह कभी नियम ही नहीं लिया जा सकता है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। कभी ऐसा नियम होता ही नहीं, और जो ले लेते हैं वो अपना मजाक कर रहे हैं। कभी हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति ये सोच ले कि मैं क्रोध नहीं करूंगा और क्रोध ना हो। क्रोध तो आपकी अंतर आत्मा के साथ में एक संबंध बनाए हुए है। क्रोध तो आपके अंतर आत्मा में आपके ज्ञान के साथ चल रहा है। आपको सिर्फ उसके विभाजन की एक भीतर जो एक सूक्ष्म रेखा है उस पर ध्यान रखना होगा, कहां क्रोध है और कहां बोध है। बस
इन दोनों के विभाजन की रेखा जब तक आपके दिमाग में रहेगी तब तक आप क्रोध से बचे रहेंगे, और जैसे ही आपके दिमाग में ये विभाजन की रेखा छूट गई, आप प्रमादी हो गए, आपको ध्यान नहीं रहा कि हमारे अंदर का बोध हमारे पास में है कि नहीं, तो आप उसी समय पर क्रोध कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? नियम किस चीज का होता है? जिसे हम बाहर से ग्रहण कर रहे हो। क्रोध हम कभी बाहर से ग्रहण करते हैं? क्रोध तो हम अंतरंग से प्रज्वलित करते हैं। बाहर से तो ग्रहण करने वाला जो क्रोध है, उस क्रोध के तो केवल वो कारण बनते हैं, लेकिन क्रोध तो हमारे भीतर से पैदा होता है। बाहर से यदि हम क्रोध नहीं करेंगे तो उसके लिए हम बाहर के कारणों से बचेंगे। ये तो नियम हो सकता है कि मैं बाहर के कारणों को हटा दूंगा, जैसे ही कोई बाहर का कारण आएगा मैं उससे अपने आप को बचा लूंगा, ये नियम हो सकता है। लेकिन भीतर उसके बावजूद भी क्रोध पैदा हो जाए, ये सिर्फ आपके बोध पर निर्भर है। आप अगर सोच रहे हैं मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध से अपने धर्म को नहीं जलाना, तो यह सोच, यह विचार, यह बोध ही आपको क्रोध से बचाएगा और कोई दूसरी चीज नहीं बचाएगी। आप किसी बाहर की चीज जिससे कि आपको क्रोध पैदा हो रहा है, उससे आप थोड़ी देर के लिए हट भी गए, दूर चले भी गए, आप जहां चले जाओगे वहीं आपको वो चीज याद आएगी। अगर आपका कोई शत्रु है, आपके लिए किसी ने बुरा किया है, आप उससे दूर भी हो जाते हो, वो भी आपसे कहीं दूर भी चला जाता है, तो भी आपको क्या याद नहीं आता? क्या याद आने पर उसके प्रति हमारे अंदर क्रोध भाव पैदा नहीं होता? कि द्वेष पैदा नहीं होता? कि उसका बुरा करने का भाव पैदा नहीं होता? वो व्यक्ति यहां नहीं है, कहीं दूर है, हजारों किलोमीटर दूर भी है, तो भी क्या हमें उसके प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं होता? हो जाता है। इसलिए क्रोध बाहर नहीं है, क्रोध भीतर है। जो भीतर की चीज है उसका नियम नहीं लिया जा सकता, उसको यम के माध्यम से नियमित किया जा सकता है। क्या समझ में आया? यम, यम जानते हो ना? हाँ, हम अगर ये नियम लेंगे कि हम बाहर हिंसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये नियम होगा, ये नियम ही हमारे लिए आजीवन अगर हो जाएगा तो ये यम हो जाएगा। ये यम ही हमारे अंदर के क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। नियम किसका होगा? हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर चांटा नहीं मारेंगे, हम कोई चीज फेंक करके किसी को आहत नहीं करेंगे। नियम सिर्फ इतना हो सकता है। नियम यह नहीं हो सकता है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। नियम यह हो सकता है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं किसी का वध नहीं करूंगा, मैं किसी को पीटूंगा नहीं। यह नियम हो सकता है, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके हाथ पर हो सकता है, दूसरी चीज के ऊपर हो सकता है, लेकिन आपका कंट्रोल आपके भाव पर हो सकता है। यह बहुत कठिन काम है। इसलिए हिंसा नहीं करने का नियम दिलाया जाता है, हिंसा नहीं करूंगा। अगर यह नियम हो गया तो आपके अंदर क्रोध कभी पैदा होगा तो वह क्रोध हिंसा का अगर कारण नहीं बनेगा तो वह धीरे धीरे वह शांत भी हो जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन जब क्रोध का एक भीतर से तूफान पैदा होता है तो फिर वह कभी कभार उन नियमों को भी तोड़ करके अपना काम कर लेता है। समझ आ रहा है? यह बात भी आगे बताई जाने वाली है। हमें क्रोध के विषय में यह देखना है कि वह सबसे पहले किसका नुकसान पहुंचाता है। हम जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं उसका नुकसान पहुंचाता है, या जब हम क्रोध करते हैं तो वो सबसे पहले हमारा नुकसान हो जाता है। यह भी ध्यान में रखना है। यह बोध अगर रहेगा तो आप इतना क्रोध के बारे में सुन लोगे, इतना समझ लोगे, तो आपके अंदर फिर क्रोध करने का भाव फिर पैदा नहीं होगा, अगर बोध पैदा हो गया तो। इसलिए आप सिर्फ सुनो।
ये भाव रखो कि हम जो सुन रहे हैं वो क्रोध की निंदा सुन रहे हैं, इस क्रोध को हमें नहीं करना, इस क्रोध की बुराइयां हैं। अगर ये विचार आपके अंदर चलता रहेगा तो आप उस क्रोध से बचे रहोगे। तो आचार्य कहते हैं, पूर्वम आत्मान में वासौ क्रोधांदो दहति ध्रुवम, पश्चात अन्यन्न वा लोको विवेक विकलाशय। सबसे पहले तो यह आत्मा क्रोध से अंधा होकर के निश्चित रूप से पहले अपने को ही जला लेता है। अब जलाने की बात चल रही है, क्रोध अग्नि है, क्रोध जलाता है। किसको जलाता है? दूसरे को जलाता है कि अपने को जलाता है? तो सबसे पहले वह अपने को जलाता है। आप कहोगे नहीं, मैंने तो क्रोध में उसके घर में आग लगा दी थी, उसका घर जल गया था, मैंने तो क्रोध में उसके लिए आग में डाल दिया था, वो जल गया था, क्रोध ने मुझे कहां जलाया, मैंने उसको जला दिया। समझ आ रहा है? लेकिन आप जब बोध को प्राप्त होंगे, जब आप शांत होंगे, तब आपको समझ में आएगा पहले आपने क्रोध किया, मुझे उसे जलाना है, मुझे उसे मारना है, मुझे उसे नष्ट करना है। ये आपने पहले अपने अंदर एक कसाय पैदा की, एक क्रोध पैदा किया, एक अग्नि पैदा की। जब तक ये पैदा नहीं होगी तब तक बाहर अग्नि लगेगी नहीं। तो पहले अग्नि कहां लगी? पहले अपने अंदर लगी। क्रोध पहले अंदर पैदा होगा, बाद में आचार्य कहते हैं दूसरा जल भी सकता है, नहीं भी जल सकता है। लेकिन अगर क्रोध आपने किया है तो आपका जलना तो ध्रुवम माने निश्चित है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये दूसरे के लिए है, अपने लिए तो नियम से है। ये कितना बड़ा बोध है। हमने गुस्सा किया है तो हमारा आत्मा का धर्म उससे जला निश्चित है। गुस्सा करने के बाद में हमने उस गुस्से को जिस पर प्रक्षेपित किया उसके लिए वह जल जाए, बुरा हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपना तो बुरा नियम से होना ही है। क्योंकि उस समय पर यह लोक जो गुस्सा करने वाला यह पूरा का पूरा संसार है, जिस समय पर यह लोक में रहने वाले कोई भी मनुष्य जब ये गुस्सा करते हैं तो वह विवेक से बिल्कुल रहित हो जाते हैं। विवेक विकलाशय, आशय माने हमारी बुद्धि, और उस बुद्धि में पड़ा हुआ जो विवेक ज्ञान जिसे हम बोध कह रहे हैं, उससे जैसे ही हम रहित हो जाएंगे हमारा गुस्सा फूट पड़ेगा दूसरे के ऊपर और दूसरे को नुकसान पहुंचा देगा। आपको लगेगा कि हमने दूसरे को नुकसान पहुंचाया, लेकिन दूसरे का नुकसान तो बाद में हुआ, पहले नुकसान आप अपना कर चुके हो। आप बच्चे को कभी मारने के लिए तैयार हो जाते हो, बहुत देर से कहीं बाहर खेल रहा था, घर में आया, आपके मन में भाव आया, इससे मना करते हैं, रोजाना मानता नहीं है, आज इसको थोड़ा सा पीटते हैं। समझ आ रहा है? आपने कुछ भी डंडा उठाया या कोई भी घर में पड़ी हुई चीज आपने उठाई और आपने उसको पीटने का भाव किया, और वह उसी समय पर जैसे ही आपने उसको मारा, वो पट्टा इतना समझदार था कि बच के निकल गया। समझ आ रहा है? और हो सकता है कि वो चीज जो आप उसको मार रहे थे वह उचट करके आपको ही लग जाए। नहीं होता? जिस डंडे से कई बार मारा जाता है वो डंडा ही टूट करके मारने वाले के मुंह पे लग जाता है। जब ऐसा हो गया तो किसका नुकसान हो गया? उसको जिसको हम मारना चाह रहे हैं वो तो बच करके निकल गया। अब वो मर भी सकता था, नहीं भी मर सकता था, उसकी पिटाई हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, वो दूसरी चीज हो गई। लेकिन हमने गुस्सा करके हमने अपने ऊपर अपना डंडा मार लिया। वो डंडा भी ये बता रहा है कि तुम्हारे क्रोध ने तुमको जला दिया। क्या करने पर महाराज? फिर बच्चों को पीटना नहीं चाहिए? आप सोचो, क्या पीटने से बच्चे सुधर जाते हैं? अगर बच्चों को सुधरना होगा वह केवल आपकी आंख दिखाने से सुधर सकता है।
बच्चे को अपने अंडर में रखने के लिए आपके अंदर इतना भाव होना चाहिए कि अगर आपने उससे एक बार कुछ चीज के लिए मना किया है तो वो आपकी बात मान ले, और अगर फिर भी वह गलती करता है, आप उससे अपनी दृष्टि इस प्रकार से बदलो कि वो आपकी दृष्टि को देख करके ही समझ ले कि आज मेरी मां मुझसे नाराज है, मेरे पिता मुझसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने जिस काम के लिए मना किया था मैंने वही किया। अगर इतनी सी बात आपके अंदर आने लग जाए तो ये मारने की, पीटने की कोई जरूरत ही ना पड़े। और ध्यान रखना, मारने पीटने से कभी भी बच्चे सुधरते नहीं हैं, उल्टा वो और ज्यादा बेशर्म हो जाते हैं। बेशर्म जानते हो? और ज्यादा वो ढीठ हो जाते हैं। एक बार अगर उन्होंने कोई चोट सह ली और उस चोट को सहने के बावजूद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा तो वे सोचेंगे कि इससे कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही तो सुनने को मिलेगा या इतना ही तो एक थप्पड़ी तो लगेगा, लेकिन उसके पीछे जो हम कर रहे हैं उसका मजा तो हमारे लिए बहुत है। समझ आ रहा है? वो अपना गणित इस तरीके से लगाते हैं। आपने फिर हो सकता है कि उसका भी गणित समझ लिया हो, वो फिर दोबारा आया, आपने पहले से ज्यादा चोट उसको देनी चाहिए, पहले से ज्यादा उसको पिटाई करनी चाहिए, वो उतनी भी सह लेगा। और उसको अगर कुछ करने की जिद पड़ी है तो वो फिर करेगा, और आप उससे भी ज्यादा उसे फिर पिटाई करने की कोशिश करोगे, वो फिर सह लेगा। और वो ऐसे सहते 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 वो ढीठ बनता चला जाएगा। ढीठ माने जानते हो? फिर उसकी पीठ पर आपकी लकड़ी का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका नाम हो गया वो ढीठ हो गया। इसलिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आदमी के अंदर इतना अपने अंदर उस क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर हमारा बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, अपना ग्राहक है, नौकर है, किसी भी व्यक्ति से जो हम काम ले रहे हैं, वो केवल बस हमारे सेंस को समझ ले, हमारे चेहरे को देख ले, हमारी दृष्टि को देख ले और समझ जाए कि मालिक नाराज है, हमें सुधरना है। इस सबसे बड़ी समझदारी होती है। इतना ही आपके लिए पर्याप्त होता है कि आप उससे ठीक से बात ना करो, आप उससे ठीक से निगाह ना मिलाओ, और वो समझ ले कि मेरा मालिक आज मुझसे नाराज है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वो गलती दोबारा नहीं करेगा। और आप उससे कुछ भी कहोगे, गाली गलौज करोगे, मारोगे, तो उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। वह ये सोचेगा अब हम इनसे बचकर के दोबारा गलती कैसे करें, क्योंकि उसे पता है कि नहीं, पता पड़ जाता है, इसलिए ये हमारे लिए इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं। तो वह बचने की कोशिश करता है कि मैं इस गलती को तो करूंगा लेकिन इन्हें पता ना पड़े, ऐसा कैसे करूं। तो वो उसकी फिर तरीके ढूंढता है। तो समझदारी किसमें है? सबसे पहले जैसे ही आपके अंदर गुस्सा पैदा हो, आप ये देखें कि हमारा गुस्सा सिर्फ इतना ही हो कि सामने वाला उस गुस्से से कुछ सीख ले ले। ये गुस्सा करने योग्य होता है थोड़ा सा। जब हम किन्हीं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े होते हैं, जब हमें किसी को अपने कंट्रोल में करना होता है, जब हम किसी के लिए थोड़ा सा हितकारी भाव रखते हैं और किसी के लिए अच्छा होना होता है, तो हमें इतना सा करना हमारे लिए उपयोगी होता है। इसलिए मैं कह रहा था गुस्से की भी उपयोगिता है। कितना सा करना? सिर्फ इतना सा करना। वो सिर्फ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारे चेहरे पर, हमारे एक्सप्रेशन में आएगा, लेकिन वो किसी दूसरी चीज का संबंध उससे नहीं होएगा। हम कोई दूसरा हथियार नहीं लेंगे, हम अपने मुंह से भी कुछ नहीं गलत कहेंगे, सिर्फ वो हमारी एक्सप्रेशन में आएगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज में आएगा, और बस उतने से उसको समझ में आना चाहिए। इतना तो गुस्सा आपके लिए अगर होएगा तो आप इतने गुस्से से अगर काम चला पाओ तो हम कहेंगे आप इतना गुस्सा करने के लिए आपको छूट है। समझ आ रहा है? अब एकदम तो आग पूरी नष्ट नहीं हो सकती है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा व्यवहार है, घर गृहस्थी है, कुछ होता है, लेकिन हमारे लिए कितना होना चाहिए? तो बस इतना ही होना चाहिए। अगर इतनी सी आपके लिए उपयोगिता में वो काम हो जाए तो समझ लो ये चीज अपने हाथ में है, और अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप उससे परेशान ना हो। समझो हम अगर दूसरा कोई भी कारण अपनाएंगे, दूसरे कोई भी उपाय करेंगे, वो हमारे लिए परेशानी के कारण बनेंगे, हमें और ज्यादा गुस्सा पैदा करेंगे। इससे ज्यादा हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना ही करना है।
चाहे बच्चा हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे पत्नी हो, चाहे नौकरानी हो, चाहे कोई भी हो, वो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देख करके समझ ले कि बस आपके अनुकूल काम नहीं हो रहा है। सुन रहे हो? अब तो आप चेहरा देखने लगे हो ना। कल आपको मिरर दिखाया था, तो मिरर में आपने ये भी देखा होगा कि चेहरे पर जब गुस्सा आता है तब चेहरा कैसा होता है, और जब गुस्सा नहीं होता है तो चेहरा कैसा होता है। अब हमें जब इस तरीके का एक भाव नजर में आने लग जाएगा तो फिर अब हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करते समय पर अब हम देखेंगे कि जब चेहरे पर गुस्सा आता है तो थोड़ा सा बिगड़ता तो है, लेकिन हमें इतना ही बिगाड़ना है कि वो समझ ले कि तू काम बिगाड़ रहा है। तू बिगड़ रहा है या काम बिगाड़ रहा है। समझ में आ रहा है? हमें अपना चेहरा इतना ही बिगाड़ना है जिससे कि दूसरा समझ ले कि तू बिगड़ रहा है या तू कुछ बिगाड़ रहा है। बस इतना अगर हमारे लिए ध्यान में रहे तो ये सबसे बड़ी उपयोगी चीज है, और इसी उपयोगिता से वो क्रोध हमारे लिए भी कुछ सही रहेगा और दूसरे के लिए भी कुछ सही रहेगा। इससे ज्यादा अगर किया जाएगा तो वो नाश करेगा। समझ में आ रहा है? अब इस क्रोध को समझने के लिए आचार्य हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण लाते हैं कि आप इस क्रोध की जो एक डेंजरसनेस है उसको समझ सकें। ये समझ सकें कि क्रोध ऐसा नहीं है कि नियम लेने से क्रोध कंट्रोल हो जाता है। समझ आ रहा है? यम नियम लेने वालों के अंदर भी क्रोध आता है। संयम भाव को धारण करके संकल्प लेने के बाद भी उनके अंदर क्रोध आता है। समझ आ रहा है? और इसके बड़े बड़े उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। आचार्य कहते हैं, कुर्वन्ति यतियोप्यत्र क्रोधास्तत्कर्म निंदितम हत्वा लोकद्वयम् येन विशन्ति धरणी तलम। अब देखो, जब किसी चीज की निंदा की जाती है तो उस निंदा में हमारे सामने बड़े बड़े उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमें यह ध्यान रहे कि जब बड़े बड़े लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है तो हम तो कैसे हैं? बहुत छोटे हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? हम तो किस खेत की मूली है। चलो आप ही की भाषा में बोल दिया हमने, कोई बात नहीं। तो वो ही यहां पर बताया जा रहा है। अब देखो यहां पर क्या कहते हैं, यतयः अपि क्रुद्धा निंदितम कर्म कुर्वन्ति। यति लोग भी, यति माने मुनि, श्रमण, साधु, जब क्रुद्ध हो जाते हैं तो वो भी ऐसे निंदित कर्म कर डालते हैं कि जिससे उनके दोनों लोक बिगड़ जाते हैं। दोनों लोक माने इस लोक में भी निंदा होती है, इस लोक में भी जो उन्होंने धर्म कमाया था सब नष्ट हो जाता है, और अगला परलोक भी बिगड़ जाता है, दुर्गति में उन्हें जाना पड़ता है। और उसके कारण से वे धरणी तलम विशंति माने कि पृथ्वी के अंदर या तो भवनवासी आदि देव बन जाएंगे या नरकों में भी जा सकते हैं, धरणी तल में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों लोकों का नाश हो गया। किसके कारण से? क्रोध के कारण से। अब ये उदाहरण जो आपको दिया जा रहा है, यति का उदाहरण दिया जा रहा है। एक्सट्रीम एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि इतने बड़े बड़े लोग भी जब गिरते हैं, मिटते हैं, नष्ट होते हैं, तो हमें तो सावधानी से चलना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? जब आप देखते हो कि जब कोई बड़ा अरबपति भी धन के संकट में फंस जाता है या किसी भी तरह से उसको गवर्नमेंट अपने कब्जे में करती है, तो फिर वह इधर उधर भागता फिरता है या आत्महत्या कर लेता है, तो आपको कुछ बोध आता है कि नहीं आता है? क्या आता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग भी परेशान होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या दूसरों के लिए किसी भी तरीके का हिंसा आदि करके अपने धन की रक्षा करने का काम करते हैं, तो हमें इतना बड़ा आदमी नहीं बनना या हमें इतने बड़े रूप में धन की लालसा नहीं रखना कि हमारे साथ ऐसा हो। इतना बोध आता है कि नहीं आता है? उदाहरण सिर्फ इसीलिए होते हैं, निंदा करने के लिए नहीं होते हैं। जगत में हर तरीके के उदाहरण घटित होते हैं, उनसे सिर्फ एक सीख लेनी है। समझ आ रहा है? यतियों को भी गुस्सा होता है, तो इसका मतलब यह है कि यति गुस्सा करते हैं।
हमें किसी भी यति की बात नहीं सुनना चाहिए, किसी भी यति के पास नहीं जाना चाहिए, यति को हमें देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो भी गुस्सा करते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसलिए उदाहरण है, ऐसा तो नहीं है ना। इसीलिए ये समझने की चीज है, समझाने के लिए हमें इसलिए बड़े बड़े उदाहरण देने पड़ते हैं क्योंकि तुम लोगों को छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती है ना। जब कोई बड़ा बड़ा नाश दिखाई देगा, बड़ा बड़ा अहित दिखाई देगा, तब आपको लगेगा कि देखो ये क्रोध कितना बड़ा विनाश कर देता है, तो ये क्रोध हमारा भी विनाश कर देगा क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, यति के पास तो कितना कुछ होता है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।